ऑफिस की तैयारी है? बिल्कुल। रेडी है? आपकी भी तैयारी है? बस मुझे भी स्टूडियो पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एपिसोड नंबर। चलो मैं स्टार्ट 81। करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, नमस्ते नानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफत रानी और आज हम करने वाले हैं लाज वालिश का एपिसोड नंबर 81। पक्का 81 है? यस। चलो 81 है भाई। ये एपिसोड जो था ना वो बहुत डिफिकल्ट टू वॉच हाँ। और हदें पार कह दें या सारी लिमिट क्रॉस कर दी ये कह दें, क्योंकि एक बंदी के पीछे जो है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 95-99% ऑफ द रिमेनिंग जो भी हाउस मेट्स हैं वो सारे हाथों के पीछे पड़ गए थे और पूरा एपिसोड इसी का डाउन था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मजाक ठीक है, मजाक अपनी जगह होता है, हाँ, लेकिन कल के एपिसोड में जो दिखाया ना वो मुझे भी पर्सनली 1.5 घंटा इतना अच्छा नहीं लगा यार। वो पूरे एपिसोड में वो एक ही चीज़ थी। चलो यार, मजाक हम सब बनाते हैं एक दूसरे का, ठीक है, हम आपस में घर में फ्रेंड्स में कर रहे होते हैं मजाक, लेकिन इस तरह से आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ऑन रिपीट रुक नहीं रहा था वो मजाक। हाँ, और वो Back to जिस back। तरह का फेस बनाया जा रहा था बिल्कुल, तो पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अच्छा यार, ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब इस तरह से कल एपिसोड लग रहा था कि सारे फसाद की जड़ जो है, जो घर के अंदर मुश्किलात थी, जो फसाद थे, वो इस तरह से दिख रहा था कि सब फातिमा ही नहीं किए, क्योंकि ऐसी ऐसी रिविलेशन कर रहे थे लोग। जैसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एक जगह मैंने ये भी सुना कि तूबा कह रही थी कि शायद जन्नत से जो मेरे इख्तलाफ थे उसके पीछे जो वजह है वो शायद फातिमा है। ये ठीक है, अब क्यों बोला जा रहा है? फिर अब जन्नत क्यों को बोला क्यों जा रहा है? निकाला? ठीक है, हाँ, तो फिर जन्नत तो फिर साफ सुथरी हो गई इस हिसाब से, हाँ। तो फिर जन्नत का मसला नहीं, तो फिर आप पहले दिन से कहते यार फातिमा है। फिर जो है वो जुनैद का मुझे लग रहा था कि वो तो शायद अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो रिजेक्शन मिली थी जुनैद को, तो उसके बाद से अब वो इतना फटा है, वो इतना एक्टिंग कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा। मतलब एक लम्हे के लिए तो आप छोड़ दो, बस यार चली गई। हम खुद कह रहे होते हैं कि जो बंदा चला गया बात ना करो, हाँ लेकिन बिल्कुल। और जुनैद ने तब क्यों कुछ नहीं कहा जब उसका ईगो हर्ट हुआ था, जब फातिमा ने कहा था, मतलब हाँ, उसको मतलब जब रिजेक्ट आपको किया था, रिजेक्ट किया जब उसके आपको बाद अरसा रिजेक्ट गुजर किया, गया, उसके बाद आपका इतना बड़ा जो टाइम फ्रेम था लेते बदला, उसमें क्यों नहीं किया? उसमें करते तो मजा आता ना, सामने मतलब सिर्फ ये जुनैद की चीज बात नहीं होती। करूंगा, हाँ, मतलब उरूज का भी मैंने एक नया चेहरा देखा कि उरूज भी इनके साथ मिल गई, और जो वो सारे वो जो बैठने का हाँ। तरीका, डांस करने का तरीका, वो मजाक उड़ाना, बिल्ली के साथ वो काला बिल्ला पता नहीं जो भी है, बैला काला बैला जो कह रहे होते हैं उसको, उसकी मिमिक करना। या तो अब सारे मिलके मिस कर रहे हो आप फातिमा को कि घर की रौनक वही थी, ऐसा मालूम हो रहा है, और अब आपके पास कोई टॉपिक नहीं है फातिमा के बगैर। लेकिन ऐसे ही ऐसी अनएक्सपेक्टेड लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। अब कुछ लोग है ना रेजिस्ट कर रहे थे इसको, जैसे मैमूना और मीर हमजा कुछ नहीं कर रहे मैमूना थे। मीर हमजा का तो अलग ही सीन हाँ। चल रहा था ना। वो लोग ये मिलके सोच रहे थे कि भाई ये जो हमें 2 दफा मतलब 2 नॉमिनेशन मिली है, हमें हाँ। क्या रीजन हो सकता है, मैं वो जरूर उसी जाके में बात ही है। करूंगा। वो तो अलग ही, सही वो है। तो मतलब हाँ। कपल ही अलग है ना, उनका उनके मसाइल अलग हैं। ठीक बिल्कुल। है, और अच्छी बात है कि वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं पड़े, वो ज़्यादा जो है वो इन मसाइल में नहीं पड़े। इसी तरह से अगर लाइबा और उमैर की बात करें तो लाइबा ने भी इस चीज़ को बोला कि यार अच्छी चीज़ नहीं, बंदी चली गई है, तो वो कहते हैं ना कि आपके सामने हिम्मत है तो सामने बंदे के बोलो ना। अब वो बंदी चली गई। अच्छा, फातिमा की एक सबसे वो चीज़ थी उसके एक क्या कह लो कि पावर नहीं हो रहा तो उमैर का है पावर उसकी ये कह लो हाँ। कि यार इवन शिराज जुनैद सब मानते हैं कि भाई वो दलीलें ऐसी देती है कि सामने वाला बंदा जो है ना वो मैनिपुलेट हो जाता है, सामने जवाब नहीं दे पाता। सही है, सही हमने है। शिराज वाला एपिसोड जो देखा था जिसमें वो दोनों आपस में बैठे थे और चीज़ें एक दूसरे के साथ उन्होंने स्टेटमेंट पास ऑन किए, उसमें मुझे लगा यार फातिमा तो सही कह रही है, शिराज के पास तो कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद जब आयशा उमर के पास बैठे तो शिराज ने अपना पॉइंट दिया, तो लगा अच्छा हाँ यार ये भी कुछ बोल रहा है, तो पावर तो है फातिमा के पास। ऐसे होते हैं जिनकी बातों में इतना ज्यादा कन्विंसिंग पावर होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो कन्विंस हो ही जाता है। तो फातिमा की पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है, अगर हम इस साइड से देखें तो। अच्छा, इसमें कोई फर्क पड़ता है लैंग्वेज का? वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो उसका मतलब ये कि हम जो है वो इंटिमिडेट हो जाएंगे, बोलेंगे, मतलब आप किसी भी मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। मतलब अगर फातिमा इंग्लिश में बात करिए तो आप उर्दू में भी जवाब दे सकते हो, उसको उर्दू समझ में आती है, और वो उर्दू में भी उर्दू में बात करती है। तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज इज नॉट द इशू। आपका अगर पॉइंट वैलिड है और आप हक पे हो, सच पे हो, आप बोलो, सामने वाला फिर क्या रेजिस्ट कर पाएगा, झूठ बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ ये है कि जो ईमान ने ये बात की कि फातिमा ने एंड में उसको जो भी उसका कोई पॉइंट नहीं होता था किसी चीज़ पे, ठीक है, जिस पे शिराज भी एग्री न्यूट्रल जाती थी वो, कोई हाँ एक साइड नहीं लेती थी। तो ये वाली चीज़ जो है मुझे लग रहा है वो खुद को सेव करने के लिए कर रही थी। हर कोई सेव तो करेगा बिल्कुल। और एंड में क्योंकि उसको पता चल गया था कि सबने मेरे अगेंस्ट टीम अप कर लिया है, तो अब मुझे सबसे अच्छे से बात करनी है। क्योंकि देखो हुसैन, एक चीज़ ये तो है कि फातिमा अपने इनिशियल एपिसोड्स में जिस तरह की नेगेटिव नजर आ रही थी, हमें भी उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, ठीक है, हमारे रिव्यूज में हर जगह हमने ये कहा है। तो वो जिस तरह की नेगेटिव थी, अब
एंड में उसको ऐसा लग गया कि हाँ अब जो है, अब मेरी ये नेगेटिविटी काम नहीं करने वाली है, तो वो सबके साथ अच्छा अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन डीप डाउन उसको भी पता था कि उसने क्या किया है। ये रीजन है जिसकी वजह से वो चुप थी, ठीक है। और वो जो VTR चला उस पर उसने कुछ बोला नहीं, जो भी चीजें थी, ठीक है। फातिमा को हम ठीक नहीं कह रहे, लेकिन कल के एपिसोड में जो हुआ ना वो भी ठीक नहीं है। ललकार रहे हैं उसको ना, मतलब कैमरे के सामने एक वो जो वीडियोग्राफर है उसके सामने आके उसको डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे कि देखो अगर तुम ऐसा लगता है तो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये है वो है। अच्छा, हमजा गुल की तारीफें हो रही है, वो था, चलो ऐसा बंदा है कि वो यारों का यार, तो सब मास याद आ गया मुझे यार। मास, सॉरी मैं अभी स्विच करूंगा मास पे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मास प्लानिंग करके जन्नत को निकलवाया ना, तो कहीं ना कहीं मास भी इसमें शामिल था फातिमा को निकलवाने के लिए, लेकिन वो ये शो कर रहा था कि मैं आपका अभी भी दोस्त हूँ और मैं प्लानिंग का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे वाइब्स आ रही है ओके, क्योंकि मास बार बार क्या कह रहा था कि मेरे पार्टनर का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। फातिमा ने मसला क्या था, उसने ये भी कहा मास दे, मैं कॉल आउट कर चुका हूँ फातिमा को कि अब मेरे पार्टनर को तो मत छेड़ना क्योंकि मैं पीछे आऊंगा आपके। लेकिन उसके बाद ये मास का अनाउंसमेंट के देखो अब जो है ना, अब हम जो एक दूसरे को वोट आउट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। आपको लगता है अगर मैं जेन्युइनली कपल नहीं हूँ, अच्छा परफॉर्म नहीं करो, आप मुझे वोट करो, तू करो, शिराज से करो, तो ये क्या मतलब है कि आपने पहले शुरू में क्या कोई प्लानिंग की हुई थी कि यार सबसे पहले फातिमा को आउट करो, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। हो सकता मुझे फीलिंग आ रही, पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई माज बन तो दोस्त रहा था, लेकिन पीछे उसने वही प्लानिंग की जो जन्नत के मामले में की थी। ये जरूर बताइएगा। शिराज, अब्बासी, माज, जुनैद, ये जो चारों है ना, शिराज, माज, जुनैद, ठीक है, हाँ, ये सब मिले हुए थे, सब मिले हुए, ठीक है। अब ये बात ऑन कैमरा अगर नहीं आई, ऑफ कैमरा हुई होगी, जैसे शिराज ने भी कहा था कि रूम में बात हो रही थी, तो होती है, ठीक है, जो कि हमजा गुल ने सुन लिया था। सो रहा होता है लेकिन सुन रहा होता है। अच्छा, उसपे भी फातिमा का इल्जाम आ गया कि फातिमा ने इतना मैनिपुलेट किया है हमजा गुल को, उसको सिखा के भेजा था कि भाई तू सो लेकिन जागना। ये चीज ठीक है, सही बात, ये सही है। फातिमा इज अ मैनिपुलेटर, ये है, हम इस चीज से डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन बस हमारा जो पॉइंट है वो ये कि कल के एपिसोड में हुआ जो वो होना नहीं चाहिए था, जो इस तरह से किया। फातिमा इज अ पर्सनैलिटी जो कि ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान, अगर देखें हमें इससे सीखना चाहिए, हम रियल लाइफ की भी बात करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे हमें नेगेटिव वाइब आ रही है, जो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबके सामने उसका मजाक बनाएं। कुछ ज्यादा ही, पूरे 1.5 घंटे तक मजाक उड़ रहा है यार, मतलब वो बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। बात यहाँ मजाक उड़ाने की हो रही है, बात यहाँ फातिमा की नहीं हो रही कि वो एज अ पर्सन कैसी है, वो जैसी भी है, लेकिन आप फिर भी इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। वो भी बड़ा ऑफ लग रहा था कि वो जो जुनैद भाई ने शिराज भाई को गोद में ले लिया था, पपियां झपियां कर रहे हैं, मतलब घर वालों के लिए तो फन होगा, लेकिन मतलब क्या आपने कोई मार का कोई लड़ाई जीत ली है, कोई बहुत बड़ा जो है वो गोल अचीव कर लिया। लग ही रहा था कि सबसे बड़ा जो थ्रेट था इन सबके लिए वो फातिमा थी, और ये सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो घर से बाहर जा चुका है, तो ये लोग सारे मिलकर पार्टी कर रहे थे। तो इतना ऐसा क्या दिल पे उन्होंने जो है वो फातिमा ने वार कर दिए लोगों के सर पे सवार थी कि अब थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं सारे मिलके, या पता नहीं क्या ऐसा हो गया था कि पार्टी चल रही है, अजीब सी गंदी सी पार्टी। मुझे ऐसा लगता है अगर वो खुश है आपस में, ठीक है, फातिमा के जाने की वजह से पार्टी चल रही है, जो भी है, यहाँ तक भी ठीक है, पता है, ये भी सही है। कोई चला गया, ठीक है, फातिमा चली गई, रोए भी नहीं फातिमा के जाने पे, ये भी ठीक है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स जेन्युइन होनी चाहिए, आपको नहीं फील आ रहा, आप नहीं रो रहे, आप नहीं गले मिले उससे, या आप उसके जाने के बाद खुश हो, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन बस ये वो मजाक वाली बात है कि इस तरह आप किसी का फन बनाना उसके पीछे, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद भी जो है वो, हाँ, फातिमा अगर थोड़ा सा शो से बाहर निकले तो माज ने एक अपॉलॉजी का एक स्टोरी डाली है फातिमा के लिए। अब आई डोंट नो फातिमा को टैग किया है नहीं किया है, या फातिमा ने शायद ब्लॉक किया हुआ है माज को, मुझे नहीं पता, लेकिन टैग तक नहीं किया हुआ था फातिमा को, लेकिन एक स्टोरी डाल दी है फातिमा का नाम लेके। तो वो तो उसने ऑडियंस के लिए डाली, हाँ पता नहीं, अब ये भी हो सकता है ऑडियंस के लिए डाली, फातिमा के डाली, लेकिन बड़ा दिमाग से काम किया कि भाई जिस तरह से बैकलैश अब मिल रहा है लोगों को। सही बात है, हाँ। मास का ये एक्ट मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अगर मास ने ये सोचा होगा कि उस वक्त हम सब साथ थे, जब होते हैं हीट ऑफ द मोमेंट वाला चक्कर है, हीट ऑफ द मोमेंट में फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो निकल जाता है, उड़ा दिया। मुझे लगता है कभी-कभी सब है ना भूल जाते हैं, ये एक्चुअल में एक इशू है कि सब भूल जाते हैं कि कैमरास लगे हुए हैं और आपको मॉनिटर किया जा रहा है और ये चीज पब्लिक देख रही है। जब मैं तमाशा का रिव्यू करता था और तमाशा के कंटेस्टेंट से बात करता था ना, तो कहते थे यार एक मोमेंट पे आके हम भूल जाते हैं कि शिट यार कैमरा लगे हुए हैं, और सिर्फ कैमरा नहीं लगे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान आपको, पूरी दुनिया देख रही है यार, मतलब रेटिंग देखो तमाशा की। तो कंटेस्टेंट से जब मेरी बात होती थी वो कहते थे यार हम भूल जाते थे, और अगर हमें पता होता कि, या फिर उस वक्त याद रहता कि कैमरा लगे हुए और लोग देख रहे, तो शायद हमारा वो बिहेवियर नहीं होता जो उस वक्त था। रेग्रेट कर रहे होते हैं वो लोग। तो अभी भी मुझे वही लग रहा है कि इनका भी मसला वही है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में, फ्रेंडशिप में, जोश में आके कर रहे हैं। आपकी सही है बिल्कुल, क्योंकि यार कोई इंसान ना पूरी तरह से देखो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है।
हमसे भी गलतियां हो जाती है। वो एक है ना, एक इन्वायरमेंट इंसान खता का पुतला भी तो है। हाँ, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है जब आपके सारे दोस्त आपके साथ है और एक मजाक निकल आया तो वो कल उन लोगों को नहीं याद रहा बिल्कुल के कैमराज यार ये नहीं पता याद रहा कि नहीं रहा, यही होगा हुसैन। लेकिन एक को तो एक आदमी को याद रहा लाइबा को कि नहीं यार गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए। तू बतूल को भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था, वो भी डिस्टेंट कर रही थी अपने आप को, बोल भी रही थी नहीं करो इस तरीके से। उमैर का अलग चल रहा है। उमैर तो वो कर रहा था ना, तशद्दुद कर रहा था लाइबा में, हटो मेरे ऊपर से। ये क्या था यार? ये नोटिस किया आप लोगों ने? उमैर और लाइबा जब उमैर से बात कर रही थी नगेट्स वाली बात पे, और उसको शायद मिला पार्शल हक दिया और उसने क्लोज हुई थी, पार्शल हक। हाँ, और उसने जिस तरह से उमैर ने लाइबा को धुतकारा है ना, वो हमने ना स्लो कर करके देखा, बार बार देखा, समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। पहले जो वो पहले तो समझ में नहीं आया, फिर हमने उसकी स्पीड स्लो करके देखा। अच्छा, जिस तरह से वो उसको हटाया है, कोई नॉर्मल एक बंदी होती ना, वो कह देती कि ये क्या मजाक है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी मजाक चलती होगी, यूज टू होंगे, मतलब ये एक इनका जोक होगा कोई, जिसकी वजह से ना लाइबा की तरफ से कोई रिएक्शन है और उमैर ने भी बस यूं करके एकदम नॉर्मल हो गया। तो मुझे लगा कि जोक है, रियलिटी नहीं। मतलब इतनी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट तो लाइबा में होगी कि कोई आपको एक लड़का यूं कर दे, एक अंडरस्टैंडिंग और एक जोक के तहत हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो भी बताइएगा कि ये क्या हुआ था ये जो। लेकिन मुझे ये जोक नहीं लग रहा यार। तो लाइबा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि लाइबा को याद आ गया कैमरा लगे हुए, वो क्या ही रिएक्ट करती इस पे। अच्छा, उमैर को याद नहीं है कि कैमरा लगे, मैं लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ। ये बहुत ही कुछ सेकंड का था, वो और तो हमने पकड़ एक्सप्रेशन भी लिया। सही होगा, नहीं सबने पकड़ा होगा, सबकी आंखें, आपने देखा है तो बताया, और आपका क्या रिएक्शन था इसमें? क्या है, जोक था या सीरियसली इस तरह से लाइबा को मिसहैंडल किया हुआ है लोगों ने? तो ये बताएं। बाकी क्या बात करूं यार, मतलब पूरे 1.5 घंटे के एपिसोड में मुझे तो बेचारी बिल्ली अच्छी लग रही थी, जिसके 2-3 शॉट आए थे, नॉट द काला बेला, एक दूसरी बिल्ली थी उसके, वो शो स्टॉपर थी, जो भी थी, बिल्ला था, बिल्ली थी, तो बस वो मज़ेदार चीज़ थी। बाकी तो ये इनके सब फातिमा को ही निशाना बनाया गया है। उरूज से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो भी इतना इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा खुशी थी, सबसे ज़्यादा उरूज को, जुनैद को और शिराज को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फातिमा चली गई है। यार खुशी ठीक है यार, खुशी अपनी जगह ठीक है, हम आपकी खुशी को वो नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन बस वो जो थोड़ा सा मजाक उड़ाया है ना, वो गलत था। खुशी भी ठीक है, वो सही इंसान नहीं है, ये भी ठीक है, वो चली गई ठीक है, रोना नहीं आया ठीक है, सब सही है। लेकिन बस यार इसको ना हम प्रमोट नहीं कर सकते, ये जो मजाक बनाया है ना, ये सही नहीं था। अच्छा, ईमान ने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि मतलब ईमान को बताया कि जब तुम एंटर हुई थी ना, तो फातिमा जो तुम्हारी दोस्त बनती है और तुम उसको दोस्त मानती हो, उसका भी जो कमेंट था तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं था। वो कोई उसने कुछ अजीब से अल्फाज यूज किए थे। अब पता चलेगा कि किस तरीके से ये क्या है, शिट हाउस बनाती है इसको, या क्या बनाती है इसको, उस तरह से कोई अल्फाज थे जो शिराज ने भी ईमान को बताया, और माज ने भी इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई किया। तो पहले तो मुझे लगता शिराज शायद जो है वो टोपी बेच रहा होगा, लेकिन माज ने भी वेरीफाई किया। तो फातिमा, लेकिन अगर फातिमा इतनी बुरी थी तो कैमरे पे इतना सब कुछ दिखा नहीं देते? क्या ये ऑफ कैमरा हो रहा था सब? मतलब इतना कैसे बच सकती है फातिमा? मतलब पीछे इतनी आग लगा रही है लेकिन कैमरे में इतना नहीं आ रहा। नहीं आया होगा, वो इस वक्त सारा कैमरा ईमान की तरफ था, वो तो सही है, वो चीज नहीं आई होगी। अरे यार ये क्या सीन था, ईमान ने जो मैमूना को बोला ये सही बंदी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो हमने जब देखा तो हमने कहा अब ये वीटीआर पर चलेगा। हाँ, वो मैमूना को तो पहले से ही, अब उसका अपना है, अब मैमूना क्या ही कर लेगी। मैमूना अभी मुझे नहीं लगता कोई वो कपल विन कर सकता है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग कपल नहीं है। तो बस वही बात है कि एक न्यू कपल एक पिछले न्यू कपल के बारे में डिस्कस कर रहा है, और वो बात भी हो सकती है कि अभी आपने एक दूसरे को जाना नहीं, जब एक दूसरे को जानती नहीं हो आप सब्जेक्टिव एक हो जाते हो, आप एक ओपिनियन रखते हो। जिस तरह से उरूज और मैमूना का मसला था, अब दोनों की दोस्ती होगी क्योंकि बैठे हो बात की, तो मुझे भी लगता है ईमान मैमूना बैठेंगे बात करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैमूना भी कोई ऐसा मुझे करती हुई नजर नहीं आती, वो अपनी लवी डबी में होती है। आज तो वो भी मीर हमजा पे तशद्दुद कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी उसके साथ। तो ये लगी कपल है। लोग कह रहे हैं कि भाई विनर जो है ना वो आप तबस्सुम और ईमान को बना दो, ऐसा ही है, यही लायक है। आपको क्या लगता है कि इन्हीं कपल को बना देना चाहिए, या फिर किसी और कपल में आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है कि हाँ यार ये बन सकता है? ईमान और तबस्सुम पता है फेक नहीं लगते, और रियल लगते हैं, और उनकी बातें समझ भी आती है, मतलब क्लियर टू द पॉइंट बात करते हैं। इनकी बातों में कभी भी मैनिपुलेशन नहीं नजर आया, ग्रुप का हिस्सा भी नहीं, पता है ऐसा नहीं कि किसी एक जगह चिपके हो, हाँ किसी भी टीम का पार्ट नहीं है, ये अपनी ही पर्सनालिटी जो है वो इनकी बहुत अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से असल शायद फॉर्मेट यही था कि लाजवाल इश्का के आप अपना रिलेशन भी अच्छा बनाओ, समझो एक दूसरे को, लोगों के साथ भी रिलेशन बनाओ, ग्रुपिंग पॉलिटिक्स इसका ऐसा ना बनो, क्योंकि लाजवाल इश्क है ना कि पॉलिटिकल कुछ इस टाइप की चीज़ है कि आपने कुछ खेलना है।
तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको जिताया जाएगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट लोग रिसेंट आए हैं उनको अगर आप नहीं, जिता ये दोगे तो लोग पुराने वाले शोर में नहीं जाएंगे। हुसैन, ये लोग वैसे भी नहीं जीत सकते क्योंकि इनका ऑन द वे है ना। हाँ, ऑन द वे, ये भी अच्छा कपल है नहीं इनका, है ऑन द वे। इंग्लिश और ये सिखाने वाली भी चली गई बंदी। हाँ समझ रहे हैं एक दूसरे को। फातिमा की तरफ से भी स्टोरीज लगी है, अच्छा 2-3। हाँ, फातिमा की ओके तरफ से भी लगी है, क्या और दबे लफ्ज़ों में स्टोरी लगी है। मतलब सिर्फ ऑडियंस समझ सकती है कि हाँ यार, ये जो टारगेट किया जा रहा है शायद हाँ शिराज को, जुनैद को, हमजा अब्बासी को, कुछ पॉडकास्ट की रील निकाल के जिस पे कुछ बातचीत चल रही है उस पे कुछ स्नैपशॉट्स लगे हुए हैं, मतलब नॉट डायरेक्टली, लेकिन फातिमा शायद कोई राज स्पिल ऑफ करने वाली है, ओके क्योंकि उसको भी बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर की पता है। तो शायद अभी जो एपिसोड गुजरा है, जैसी बात है, उसको गुस्सा तो आया होगा, कोई किसी को भी देख के खून खोलेगा उसका, आपको 1.5 घंटे तक आपकी जो है वो शामत आ रही है पूरे एपिसोड में, सब तो देख अब रहा है। फातिमा आई थिंक कुछ बोलेगी। अब डिपेंड करता है फातिमा बोलती नहीं बोलती, या फिर उससे सिर्फ धमकी दी है। लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले 24 घंटे जो है बहुत क्रिटिकल है उस पर पता चलेगा क्या होगा। बाकी आप लोग अपने कमेंट जरूर दिए हाँ कि क्या आपको आज का एपिसोड जो हुआ है, चीज़ें हुई हैं, जो एक्शंस जुनैद की तरफ से, शिराज की तरफ से, अब्बासी, उरूज की तरफ, अब्बासी की तरफ अब्बासी की तरफ से से नहीं था, था। कुछ भी नहीं था। हाँ, वो बैठा हुआ था साइड पर ईमान लोगों के वो साथ, कहीं ना कहीं उसकी मतलब वो तरफ से नहीं 5% था। मुलविस होगा हाँ कि चलो हंसी मजाक कर लिया, ज्यादा लेकिन जो आई थिंक इन्वॉल्व थे वो यही है, शिराज है, जुनैद, जुनैद है, शिराज और उरूज है, उरूज की तूबा तरफ है, से थी, तूबा भी बीच में थी। हाँ, माज भी इतना नहीं, दूर दूर तक आयशा बैठ कर रहा था, आयशा थोड़ा भी थोड़ा, कर रही हाँ थी, आयशा भी बिल्कुल। कर रही तो थी। इनके उनके एक्शंस जस्टिफाइड है नहीं है। हम्म आप लोगों का क्या कमेंट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं दोहराऊंगा कि परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है, फातिमा की भी गलतियां होंगी, इन लोगों की भी गलतियां गलतियां हैं, है, उसकी हमारी है भी गलतियां गलती। होंगी। हाँ लेकिन अगर आप किसी को कॉल आउट करते हैं तो इखलाक के दायरे में कॉल आउट करें, यानी आपने ये दिखाना है कि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है कि आप में उनमें फ़र्क है। किसी को थ्रेट करना वो बहुत गलत है, किसी को नेम कॉलिंग करना, बुली करना, मतलब वो भी बुली कर रहा है, नेम कॉलिंग कर रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है, तो आप भी उसके डीएम में जाके पर्सनल अटैक करो, हेट स्पीच दो, तो फ़र्क नहीं रहता यस ना, ये फिर गलत आप है। दोनों सेम हो, फिर आपका बोलना बनता नहीं हो कि आप भी वही हो। तो हमेशा मैं वही कहता हूँ, पिछले रिव्यू में भी ये कहा था कि भाई बिल्कुल कॉल आउट करो, गलत चीज़ को गलत बोलो, लेकिन उसके डिफरेंट एवेन्यूज़ होते हैं और उसका तरीका होता है एथिकली बोलने का, ना कि उन जैसा बन के बोलने का। तो बस ऐसा ये ही। मेरा कमेंट है आपके लिए, क्लोजिंग रिमार्क है। तो ऑल राइट ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।